दूसरा टॉपिक सिखा रही हूँ जिसमें आपको ये सिखाऊंगी कन्वर्ट कैसे करें किसी इक्वेशन से स्टेटमेंट में। हेलो एवरीवन, मैं नेहा चौहान फिर से आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। इसको एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही इजी मेथड से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 5 इक्वल 9, ये इक्वेशन है। इसे कन्वर्ट करना है किसमें? स्टेटमेंट में। तो चलिए, स्टेटमेंट में आप अपनी भाषा का भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को स्टेटमेंट में। You have seen one variable x minus 5 is equals to 9. So what is x? X is a variable. So आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? चलिए आप कोशिश कीजिए, सोचिए अपने मन में। आपको एक भाषा लिखनी है, बस इस इक्वेशन की एक भाषा लिखनी है, लैंग्वेज लिखनी है, दैट्स इट। 5 is subtracted from x gives 9। और क्या लैंग्वेज लिख सकते थे आप आपके मन में? देखिए मैंने क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि 5 किस में से जा रहा है? x में से जा रहा है, तो मैंने लिखा 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x गिव्स। गिव्स का मतलब दे रहा है, इन दोनों को माइनस करने पे जो मिल रहा है दैट इज कॉल्ड गिव्स। आप इज भी यूज कर सकते थे, गिव्स 9। दूसरा स्टेटमेंट हम कैसे लिख सकते हैं? द सब्ट्रैक्शन ऑफ x एंड 5 इज 9। दूसरा स्टेटमेंट आपका बड़ा सिंपल सा हो सकता है, आप ऐसे बोल सकते हैं द सब्ट्रैक्शन ऑफ x एंड 5 इज इक्वल्स टू 9। ओके, इसके क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रीड करूंगी, आप अपनी एनसीईआरटी बुक से इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। आपके पास एक टेबल गिवन होगा और उसमें आपको लास्ट कॉलम को फिल करना है। तो देखिए मैं फर्स्ट पार्ट आपको समझाती हूँ, बाकी पार्ट आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। x प्लस 3 इक्वल 0 दिया है। उसके नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम कुछ इस तरह से बना होगा, मैं यहाँ शो कर देती हूँ। नेक्स्ट कॉलम में लिखा है x इक्वल्स टू 3 है। अब वो ये पूछना चाहता है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। देखिए इक्वेशन का मतलब मेन मोटिव ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू का सिंबल ये बताता है बराबर है राइट हैंड साइड के। इक्वेशन का मेन मोटिव यही है, वो आपको ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब जब इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आगे वाले कॉलम में लिखा हुआ है x इक्वल्स टू कितना है? 3। x इक्वल्स टू 3 का मतलब होता है बेटा x किसके बराबर है? 3 के बराबर है। इक्वल्स टू का मतलब क्या हुआ? वो उसके बराबर है। अब इसे मैथ्स में समझिएगा, x इक्वल्स टू 3 यानी कि x 3 के बराबर है। इसका मतलब और भी समझिए गंभीरता से कि जहाँ x है वहाँ आप 3 का यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो उसके इक्वल है। यानी कि जहाँ आपको x दिखेगा आपको वहाँ ये यूज़ क्या करना है? 3। तो लगाइए अब 3 को, x प्लस 3 इक्वल 0। पहली इक्वेशन में मैं x रखने जा रही हूँ 3। क्यों रख रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 0। अब 3 और 3 को ऐड करो। अब यहाँ आपकी मैथ्स बेसिक स्टार्ट होती है। जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के बड़ी क्लासेस में आए वो ये बताएगा कि कितना नॉलेज आपको है। आपने सिंबल दिया, देखा, तो वही चीज़ आप एक्टिव करेंगे। ऐड करिए 3 को, 3 से कितना आया? 6 इक्वल्स टू 0। क्या आपको देखने पे लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड? नो। जब भी कोई दो पार्ट्स आपस में इक्वल नहीं होते तो हम ये सिंबल का यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल्स टू। हैंस x का वैल्यू जो 3 उसने बताया था इट्स नॉट सेटिस्फाइड, तो आंसर आएगा नो। क्या आएगा आंसर? नो। आई होप समझ में आ गया होगा। आपको ना एक और पार्ट दिखाती हूँ, सबसे लास्ट पार्ट है दिस 11 m अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। आगे लिखा है m इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करूँगी, इक्वेशन ये है, वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 6 ऐसा उसने दिया है। तो अब आप क्या समझे मैथ्स में? जो चीज़ दी है वो ये बताती है कि m का वैल्यू 6 है। जहाँ m दिखेगा वहाँ हम 6 लिख सकते हैं। अथॉरिटी हो गई है हमको, मिल गई है हमको, ठीक है। m अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 मैंने देखा। अब जहाँ m है मैं तो जान चुकी हूँ वो 6 है, तो मैं 6 रखूँगी। इससे इसको डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि सिंगल सिंगल नंबर है, हाँ ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 6, ये भी 2, ये भी 2। मैं यहाँ से ये नोटिस करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस x का वैल्यू 6 इस इक्वेशन के लिए बिल्कुल करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फॉर मोर क्वेश्चंस मेरी वीडियो को ज़रूर देखें।